10 कोई फिक्सेस कर लेगा, उसके बाद तेरा कुछ नहीं होने वाला, तब तेरे को मेरी याद आएगी, इनकी याद आएगी। मैं तो संदीप माहेश्वरी को कहूँगा, वो बंदा बढ़िया है। जितना मुझे दिखाई दे कि वो स्कैम कर रहा है विवेक बिंद्रा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे स्कैम करते हैं। टॉक टू 2 मिनट्स। क्या हाल है? आसान है। My name is Salman Khan. And currently I am pursuing LLB. भैया का नाम सलमान खान है, क्या बात है। ऐश्वर्या कहाँ है? ऐश्वर्या तो अभिषेक के पास है। और कटरीना? कैटरीना विक्की के पास। हमेशा हाथ से गुजारा है। एक तरफ है आसान है संदीप माहेश्वरी जी, और एक तरफ है बाउंस बैक वाले बिंद्रा जी। बिंद्रा जी, कौन सही कौन गलत और क्या लग रहा है आपको? संदीप माहेश्वरी ज़्यादा सही है यार, दोनों ही स्कैमस्टर है यार, दोनों स्कैमस्टर। हाँ। मैं तो संदीप माहेश्वरी को कहूँगा, वो बंदा बढ़िया है। आर्ग्यूमेंट वाइज तो संदीप माहेश्वरी का पल रहा मेरे को भारी लग रहा है। भारी लग रहा है? कितना भारी है? 90-10 लग रहा है। 90-10 लग रहा है। 90-10 भाई साहब, थर्ड अंपायर डिसीजन दे दी 90-10। संदीप माहेश्वरी जी ना, वो ज़्यादा ठीक है। विवेक बिंद्रा जी एक्चुअली एक्सेसिव वो करते हैं चीज़ों को कि छोटा सा आप मतलब हाथों तो मसाले लग रहे हैं मुझे। दोनों को मैं सपोर्ट करता नहीं हूँ, चाहे संदीप माहेश्वरी या बिंद्रा हो, लेकिन बिंद्रा ने गलत तो किया है। संदीप माहेश्वरी एटलीस्ट उसके ऊपर केसेस या क्लेम्स वगैरह, वो तो फॉल्स क्लेम्स तो नहीं है ना, है ना। और विवेक बिंद्रा का क्या यार, सब पब्लिसिटी के लिए बैठे हैं ना। थोड़ा क्रिंज लगता है मेरे को, है ना। क्रिंज लगता है। विवेक बिंद्रा बकचोदी थोड़ा ज़्यादा है। बिंद्रा साहब जो अपने कोर्सेज बेच रहे हैं, वो किसी को उस चीज़ के लिए मतलब प्रेशराइज तो कर नहीं रहे, वो अपना बता रहे हैं, जो भी उनका कॉन्सेप्ट है वो आगे उसको पास ऑन कर रहे हैं। संदीप माहेश्वरी का मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। पलड़ा भारी है उनका, क्योंकि उसने जो फैक्ट के साथ बताया था 150 करोड़ का उसका खुद नेटवर्क, वो मतलब जो उसका है बिजनेस खुद का है, और वीडियो पूरी रिसर्च करके आए, और वो 10 लाख रुपए पर बंदे को बोला है महीने का कमाने का। वो अगर नहीं होगा तो वो वापस करेगा उनको उतने। इस मैटर में मुझे संदीप माहेश्वरी मतलब सही लग रहे हैं। और क्योंकि जो उन्होंने उनके वीडियोस देखे, तो उनसे पता चलता है कि मतलब जो विवेक सर जो है, उनकी जो स्कीम वगैरह, जो MLM, जो आपको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM नहीं, वो एफिलिएट है उनका, ऐसा कुछ कहना जो भी है। तो उस मैटर में मतलब अगर वही आप कोर्स मतलब 100 रुपये का कोर्स आप महंगे दाम पे बेच रहे हो, तो मतलब वो सही नहीं है। तो कौन सही कौन गलत? अब देखिए, कंट्रोवर्सी तो देखिए दोनों की तरफ चल रही है। संदीप माहेश्वरी जो है वो छीटाकशी कर रहे हैं विवेक बिंद्रा की तरफ, और वो खुद डिप्रेशन से होकर निकल कर आए हैं। और विवेक बिंद्रा जो हैं वो लाखों के कोर्सेज बेच रहे हैं। सही बात है। हाँ, तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक नाई का बच्चा जो होता है, हेयर ड्रेसर का लड़का जो होता है, वो बाल काटने की ट्रेनिंग लेता है अपने पिताजी से, अपनी नाई की दुकान पे खड़ा होता है 1 साल के लिए, और तब ऑब्जर्व करता है और वो सीखता है। तो 3 महीने में और 6 महीने में कैसे कोई लाखों कमा सकता है? मेरे तो समझ में नहीं आता। संदीप इज सही। संदीप सही क्यों? What makes you say that? Because he is taking action for the student who raised the concern. Sandeep is what Sandeep Maheshwari is doing is doing good. Like exposing him for that guy's courses and all. If something is wrong, if something is fishy, so then you should go to the court. But before going to the court, you have to understand each another, because both are the ideology for all of us. तो वो एक काफ़ी सेंटिमेंट हिट होता है। यू कैन नॉट से कि माहेश्वरी इज़ राइट, यू कैन नॉट से कि बिंद्रा इज़ राइट। उसमें एक ड्रॉबैक है IBC में। ड्रॉबैक ये है, अगर विवेक बिंद्रा जी वो सिखाते कि ऐसे मार्केटिंग की जाती है और आप अन्य कस्टमर पे आप ये करवाइए, वो ऐसा नहीं सिखा रहे। वो कह रहे हैं कि आप ये कीजिए और इसी को बेचिए, बस हम सिखाएंगे, मेरा ही बेचिए। हाँ, बस वो ये नहीं सिखा रहे कि आप इसे मार्केटिंग सीखिए और अन्य छोटे छोटे बिजनेसमैन से पैसा कमाइए। जितना मुझे दिखाई दे कि वो स्कैम कर रहा है विवेक बिंद्रा, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे स्कैम करते हैं। एक संदीप माहेश्वरी, बिकॉज व्हेनेवर ही स्पीक्स, उनके कंटेंट जो होते हैं बहुत वैल्यूएबल होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करके वो दे स्पीक टू द यूज़र, बिकॉज दे नो कि वो किस पर्टिकुलर यूज़र को टारगेट कर रहे हैं एंड कौन उससे इन्फ्लुएंस होना चाह रहा है। आपको क्या लगता है, आपका क्या टेक है इसमें कि ये जो शॉर्टकट, मैं एक छोटा सा कोर्स कर लूँ और मेरा कुछ हो जाए, या मैं ये स्कीम आजकल लोग स्कीमें बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल यंगस्टर्स के बारे में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखो कोई भी चीज़ शॉर्टकट किसी भी चीज़ का नहीं होता है। एक्चुअली लोगों को सारा जो इस चीज़ का इंस्पिरेशन मिला, वो मिला मार्क ज़करबर्ग से, जो उसने फेसबुक की अपनी स्टोरी बनाई और मूवी भी आई। तो लोगों को लगा कि ये किया जा सकता है, बट कोई भी चीज़ शॉर्टकट नहीं होती है। सबके पीछे आपको दिमाग लगाना पड़ता है, एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है और मेहनत लगती है।
इवन अगर आप एंटरप्रेन्योर बन भी जाओ ना तो वो भी एक 24/7 जॉब है। अरे सर घिसाई हो जाती है, कोई हमसे तो पूछे एक बार। तो अभी फिर भी ये जॉब कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, उसमें तो मैं काम में ही लगा रहूँगा। माइक लेके घूमते रहोगे और घर जाके फिर और भी काम करना है और परसों कुछ और भी काम है। तो कुछ तो बहुत अच्छे हैं जिससे फ़ायदा हो भी रहा है, जैसे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे जिससे फ़ायदा होता भी है। अब कुछ है वो इसमें ही स्कैम चलाने लगे हैं अपने, तो उसकी वजह से वो अपने पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ग्रुप वाले लोग हैं जो जिनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हाँ, they target a set of audience, youngsters, थोड़े ambitious, high testosterone। जब मैं कॉलेज फर्स्ट 6 मंथ में था तो आई हैव ट्राइड फॉर MLM। अच्छा, आपने भी? आप भी? मैं भी। एडिटर एक मिनट, सैड म्यूजिक लगा देना इसमें। MLM भुगत भोगी। There is nothing just like overnight success. You have to work hard on it. Every day you have to work on it. जो भी quick आपको मिलता है, जैसे Google Maps पे भी हम जाते हैं तो होता है ना shortest route and fastest route। तो fastest but मतलब अच्छा रूट चुनो, बजाय कि क्विक सक्सेस और ये सब चीज़ें ऐसे जिगजैग करके जाने की जरूरत नहीं जाना है। मेरा तो यही है कि मतलब अगर प्लान लिजिट है, अगर प्लान मतलब वर्केबल है तो सही है। मतलब अगर कोई प्लान है, फॉर एग्जांपल जो आजकल के जो स्कीमें हैं ये ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं, मतलब क्लिकबेट टाइप के होते हैं। मैं उसके सपोर्ट में तो बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि उसमें कुछ होता नहीं है बुक्स में उन वाली। नहीं होता? नहीं, कुछ भी नहीं होता। तो जब कुछ है ही नहीं, तुम उस दूसरे को वही बेच रहे हो क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, और ये बोल के बेच रहे हो कि उससे तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। हाँ, तो जब कोर्स बिक रहा होता है तो सब कहते हैं कि आप इतना तो कमाओगे, कमा लोगे, एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट तो और एंड में वो सेल्समैन बना के आपको छोड़ देते हैं, तो फिर ये ठीक तो नहीं है। जो एंटरप्रेन्योर रहते हैं ना, उनकी भी जर्नी देखेंगे तो 8 से 10 साल वो स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद जाके एकदम चल ही रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। उसके बाद दिखता है उनका जाकर रिजल्ट, और लोग रिजल्ट देखते हैं उनको लगता है अरे ये तो सबसे अच्छा बेस्ट पास रहा, ये तो आया और चल गया। हाँ, आया और चल गया। ऐसा रहता नहीं ना, नॉइस का जैसे देखेंगे कब से वो उसने बना के रखी है और अब जाके वो हो रहा है। ये 3 महीने में कुछ ऐसा रहता है ना जिसमें 3 महीने में इसमें कुछ ये समझाओ, बालक होने में भी 9 महीने लग जाते हैं। भाई साहब, क्विक फिक्सेस यंग जनरेशन को बताने वाला हूँ, क्विक फिक्स से कुछ होने ही नहीं वाला है। तो अपना ऐसे तैसे करा लो क्विक फिक्सेस से, 10 क्विक फिक्सेस कर लेगा, उसके बाद तेरा कुछ नहीं होने वाला। तब तेरे को मेरी याद आएगी, इनकी याद आएगी, जम के मेरी तो याद, मेरी तो अक्सर याद आती रहती है। हाँ, वो बता रही थी मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैच, यू हैव टू कैच इट, ठीक है। इफ इट वाज दैट इजी तो सब पढ़ाई नहीं करते। The country's unemployment rate, though graph shows it's kind of declining, but देखा है तो नंबर वाइज देखा जाए तो काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड है। आफ्टर ग्रेजुएशन लोगों को बहुत पैसे कमाने होते हैं, घर पे प्रॉब्लम्स होते हैं। करेक्ट। They want quick money and then such influencers come with their courses as a big ticket, easy money। तो भाई आजकल बहुत बिक रहे हैं यार, बहुत कोर्स निकाला था कि 10 दिन में MBA करवाएंगे वो। मतलब IIM वाले पागल तो है नहीं कि 10 दिन में MBA करवा रहे हैं, वो पागल थोड़ी 2 साल का कोर्स करवाते हैं। आज सुबह एक न्यूज़ आई है, उनकी वाइफ ने उनपे फिजिकल उसका आरोप लगा दिया है, वो भी हो गया। तो क्या कहोगे, शनि की ढैया चल गई है उनकी? पता नहीं, मेरा सपोर्ट इज ओनली फॉर संदीप सर। आई एम अ हार्डकोर फॉलोअर ऑफ संदीप सर। कुछ तो सजेशन दे दो। नो सजेशंस। अच्छा, बिंद्रा जी की शादी को हुए 8 दिन और उनके ऊपर हो गई FIR, पता है आपको? पता है। तो 8 दिन में, शादी के 8वें दिन में अगर अब्यूज़ का केस अगर हो रहा है, FIR हो रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। मैसेज टू महेश्वरी जी, संदीप महेश्वरी को मैसेज क्या देना चाहेंगे? Whatever you are doing, sir, it's great. You have changed my life, and I am sure you have changed. अरे रोना नहीं, रो क्यों रहे आप? रोना नहीं, आप I am not crying. बिल्कुल रोना नहीं है, बिल्कुल सही बात है। But genuinely, मैं तो संदीप सर को ही सपोर्ट करूँगा। जो आप कर रहे हैं करते रहिए, मतलब हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, फॉरएवर करेंगे। जो आप वो कर रहे हैं बेसिकली, मतलब वो अगर चाहे तो यूट्यूब से मतलब करोड़ों कमा सकते हैं। बिल्कुल सही, वो अपनी मोनेटाइजेशन ऑफ रखते हैं। वो उन्होंने वैसे कहा कि इस केस में अगर एक लॉ फर्म करने की जरूरत पड़ेगी तो मोनेटाइजेशन ऑन करूँगा 2 महीने के लिए। मतलब ये बहुत ही महान इंसान करते हैं, ऐसा करते हैं। ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये किसी और तरीके से भी हो सकता था कि वो उनको बिंद्रा जी को जाके फर्स्ट हैंड पे खुद से बोल सकते थे कि दिस इज़ नॉट राइट, तो अगर आप नहीं करेंगे तो मैं शायद कोई एक्शन ले लूँ। ये उनका एक सही स्टैंड है, मतलब स्टूडेंट के हिसाब से, क्योंकि हम स्टूडेंट को क्या होता है ना, शुरुआत में उनको ज़्यादा गाइडेंस अगर नहीं मिल पाती है, तो संदीप महेश्वरी जी शुरुआत से भी मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, और तो वो गाइड करते रहते हैं। ये मेरे हिसाब से एक बढ़िया, मेरी एक सलाह, इन्हें भी थोड़ा गाइड कर। इनकी जेब में छेद है, ये जेब से हाथ नहीं निकाल रहे।
मैसेज टू विवेक बिंद्रा जी। उनका तो वीडियो भी आया है, तो जो एलिगेशन लगे मुझे लगा ठीक ही लगे उन पर। ठीक ही लगे। अब वीडियो आ रहे हैं, हाँ लोगों ने बहुत वीडियोस बनाए। एक कि मतलब कितना भी करो, इन द एंड जो सच होता है वही जीतता है। मतलब जो गलत होता है वो इन द एंड उसको हारना ही पड़ता है। बिंद्रा जी को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। ऑल द बेस्ट। उन्हें बोलो 9 ग्रह की शांति करा। थोड़ा सा हवन ववन करवाएं आप वो। अगर ढंग से अपोलोजाइज कर लोगे तो आई थिंक ये मैटर यहीं सॉल्व हो जाएगा। बट जो एलिगेशंस लगे हैं, जो वाइफ ने लगाए हैं, उसका तो लीगली जो भी होगा, बट ये तो आपको मान लेना चाहिए कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो।